अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोट्रॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थ्री फेज़ मोटर्स के बारे में। हम थ्री फेज़ मोटर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स, उसके कनेक्शन, स्टार और डेल्टा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या था, सिंगल फेज़ की सारी टाइप्स हमने डिस्कस कर दी हैं। अगर किसी ने सिंगल फेज़ मोटर्स के बारे में जानना है तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर्स के बारे में। वो मोटर्स के जिनको रिक्वायर्ड होती है थ्री फेजेस, रेड, येलो और ब्लू। ये बहुत ही पावरफुल मोटर्स होते हैं सिंगल फेज़ के मुकाबले में, और इनको तीन फेज़ चाहिए होते हैं इनको चलाने के लिए। और इसमें कोई स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग नहीं होती, और इनकी पावर अनलिमिटेड होती है, यानी कि 2 HP से लेकर इनफाइनाइट पावर्स तक की रेंज में हमें ये मिल जाती है। और ज़्यादातर इस्तेमाल होती है इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी इजी होती है। और इस थ्री फेज़ में दो तरह की टाइप्स होती है, एक इंडक्शन है और सिंक्रोनस मोटर है। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके पार्ट्स में जो सबसे पहले आता है फ्रेम, दूसरा है स्टेटर, और स्टेटर के अंदर जो होती है कोर होती है, स्लॉट्स होती है और वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग। और इसके अलावा रोटर है, रोटर स्पायरल का है जिसमें ज़्यादातर यूज़ होता है, या थ्री फेज़ सिंक्रोनस मोटर है उनमें वाउंड रोटर यूज़ होता है। और साइड कवर हो गए और बेरिंग हो गए। थ्री फेज़ मोटर है, इसके दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार कनेक्शन और एक है डेल्टा कनेक्शन। जो थ्री फेज़ मोटर्स होते हैं इसमें तीन तरह की वाइंडिंग्स होती है मोहतरम। इसमें जो वाइंडिंग होती है उसकी दो टाइप होती है, चेन वाइंडिंग और सेट वाइंडिंग। तो हम बहरहाल यहाँ पे बात करेंगे थ्री फेज़ मोटर की। फ़र्ज़ करें इसमें है थ्री वाइंडिंग। तो वाइंडिंग में क्या है कि हर वाइंडिंग के दो दो टर्मिनल हैं हमारे पास। जब कोई भी थ्री फेज़ मोटर होगी, अगर आप उसका जंक्शन बॉक्स खोलेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगे 6 टर्मिनल। ठीक है, 6 टर्मिनल होंगे। वो बेसिकली ये जो वाइंडिंग्स है ये वाली, ये इनके पॉइंट्स होते हैं जो कि अंदर से निकल के यहाँ आए हुए होते हैं दोनों तरफ से। अब दोस्तों, जो स्टार कनेक्शन होते हैं उसको हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं? तो स्टार में बेसिकली ये होता है कि जो भी हमारे पास ये जो तीन वाइंडिंग है, मैं इसको नाम दे देता हूँ वाइंडिंग 1, A1, A2, B1, B2, C1, C2, या फिर U1, V1, W1, U2, V2, W2। थ्री फेज स्टार कनेक्शन में हमारे पास ये होता है कि जो लास्ट के जो तीन टर्मिनल होते हैं, जैसे A2, B2, C2, या फिर जो स्टार्टिंग के तीन टर्मिनल है A1, B1, C1, इनमें से किसी भी तीन को हमें शॉर्ट करना होता है। ये पॉइंट हमारा बन जाएगा न्यूट्रल। ये बन गया हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट। और जो हमारे पास जो फेज़ होते हैं उनको हम दे देते हैं वाले टर्मिनल्स पर। जैसे A1 पे मैंने दिया रेड, B1 पे मैंने दे दिया, या V1 पे मैंने दे दिया येलो, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ये वाला ब्लू पे। ये है तीन टर्मिनल, यहाँ से हमने फेज़ दे दिए और इनको मैंने शॉर्ट कर दिया, ये है न्यूट्रल बन गया। ये है स्टार कनेक्शन। अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें, A1, B1, C1, A2, B2, C2, तो इन तीनों को हमने शॉर्ट कर दिया सबसे पहले। ये पॉइंट बन गया न्यूट्रल। यहाँ पे मैंने इस एक को दिया रेड, दूसरे को दिया ब्लू और तीसरे को दिया येलो। ये हमारे पास स्टार कनेक्शन। और इसकी डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। पास इस वाले पॉइंट को कहते हैं न्यूट्रल, ये रेड, ये येलो और ये ब्लू। इसको स्टार कनेक्शन भी कहते हैं और इसको वाई कनेक्शन भी कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, बिल्कुल ये इस जंक्शन बॉक्स की डायग्राम है। अगर हमारे पास कोई थ्री फेज़ मोटर आती है, अगर उसके जंक्शन बॉक्स में 6 वायरें हमें नज़र आती है और हमें उनको स्टार में कनेक्ट करना है, तो हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। कोई भी तीन टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देंगे और जो बचे हुए तीन टर्मिनल हैं उन पे हम रेड, येलो, ब्लू तीनों फेज़ दे देंगे, और तो मोटर कनेक्ट हो जाएगी हमारे पास स्टार में। अब फ्रेंड्स, हम स्टार कनेक्शन यूज़ क्यों करते हैं? जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें करंट कम होता है, यानी कि करंट लिमिट हो जाता है, जिसकी वजह जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम हो जाता है, तो मोटर स्लो चलती है बनिस्बत डेल्टा। एक स्टार कनेक्शन को हम थ्री फेज़ और 4 वायर सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि इसमें तीन तो फेज़ होते ही है, एक न्यूट्रल कनेक्शन आ जाता है इसमें, तो इस वजह से हम इसको थ्री फेज़ 4 वायर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें लाइन करंट बराबर होगा फेज़ करंट के, और जो लाइन वोल्टेजेस होंगी इसमें वो हमेशा बराबर होगी √3 Vp के। और इसके अगर टोटल पावर हमें मालूम करना हो तो इसका फार्मूला है √3 VL × IL cos phi।
जो cos phi है हमारे पास ये पावर फैक्टर है। तो ये थे स्टार कनेक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे डेल्टा के बारे में। तो आई होप फ्रेंड्स और आपको स्टार कनेक्शन समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा को हम इस तरह से बनाते हैं, अगर मोटर में हमारे पास इस तरह के 6 टर्मिनल निकलते हैं तो उनके ऊपर अक्सर लिखा होता है कि ये U1 है, ये U2 है, ये V1 है, ये V2 है और ये W1 है, ये W2 है। नॉर्मली उसके ऊपर इस तरह से लिखा हुआ होता है। अगर ना भी लिखा हुआ हो फ्रेंड्स तो हम मल्टीमीटर के थ्रू कंटिन्यूटी से या फिर ओहमिक वैल्यू से हम कनेक्शन को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कनेक्शन किस वाइंडिंग का है। तो डेल्टा में हम कनेक्शन इस तरह से करते हैं फ्रेंड्स के जो तीनों वाइंडिंग्स होती है उनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक। अब फ़र्ज़ करिए मेरे पास है वाइंडिंग 1, वाइंडिंग 3 कि जो ये वाला टर्मिनल है इस वाइंडिंग का, पहली वाइंडिंग का जो U2 टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं V1 के साथ। अब इसी वाइंडिंग का जो V2 टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं W1 के साथ। अब जो W2 है वो हमारे पास कनेक्ट हो जाता है U1 के साथ। ये है डेल्टा कनेक्शन। अब ये डेल्टा कनेक्शन तो हो गया। अब हम इसके 3 फेज़ के कनेक्शन कहाँ पर करेंगे? 3 फेज़ के कनेक्शन हम चाहे तो इन वाले 3 टर्मिनल पर दे दें हम 3 फेज़ सप्लाई, या फिर इन वाले टर्मिनल पर दे दें 3 फेज़ सप्लाई, तो ये कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे दे रहा हूँ ब्लू, ये हुआ रेड और ये हुआ येलो। अगर मोटर के आपके पास जंक्शन बॉक्स है तो आप उसके अंदर इसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे? यही करेंगे कि जो U1 है उसको V2 के साथ जोड़ देंगे क्रॉस में हमेशा, और V1 को W1 के साथ जोड़ देंगे इस तरह से, और जो W1 है हम उसको कनेक्ट कर देंगे U1 के साथ। इसको हम दे देंगे एक फेज़ रेड, इसको दे दिया मैंने येलो फेज़, और इसको दे दिया मैंने रेड येलो और ये ब्लू फेज़। ये दोस्तों ये है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन हम क्यों करते हैं? ये पावरफुल कनेक्शन होता है बने हुए स्टार के। जो इसमें करंट होता है और स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये डेल्टा में जो कोई भी अगर मोटर हो हमारे पास कनेक्टेड हो तो उसकी जो कैपेसिटी होती है लोड उठाने की वो 3 गुना बढ़ जाती है। जैसे कि अगर कोई मोटर है वो कोई बेल्ट चला रहा है और वो अगर स्टार में कनेक्टेड है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 1% है। अगर उसको हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी 3% बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से हम डेल्टा कनेक्शन यूज़ करते हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ होती है बड़ी बड़ी उनमें ये होता है कि 3 से 4 सेकंड के लिए स्टार में मोटर को नॉर्मली 3 फेज जो मोटर है उनको चलाया जाता है, फिर उसके बाद उसको डेल्टा पे शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर डेल्टा पे डायरेक्ट चलाने से हमारा जो लोड होता है वो ख़राब हो सकता है। कि अगर स्टार पर कोई मोटर चलाते तो उसको डेल्टा में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए एक स्टार्टर यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। और अगर सिर्फ स्टार पे या फिर सिर्फ डेल्टा पे चलाया जाए तो उसके लिए जो स्टार्टर यूज़ किया जाता है उसको DOL स्टार्टर कहते हैं। इसमें होता है कि लाइन वोल्टेज हमेशा बराबर होंगे फेज़ वोल्टेज के, और जो लाइन करंट होगा वो √3 टाइम्स ज़्यादा होगा IP के साथ। इसको 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रल वायर नहीं होती हमारे पास। इसके पावर को फाइंड करने का फार्मूला भी बिल्कुल सेम है, √3 VL × IL × cos phi इसमें है पावर फैक्टर। जो स्टार कनेक्शन होते हैं हम उनको ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कि 3 फेज़ जो ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि अक्सर PMT होते हैं, मोहल्ले गली मोहल्ले में जो लगे हुए होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर स्टार कनेक्शन किए जाते हैं ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर, यानी कि जहाँ से हमारे पास सप्लाई घरों में आती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है कुछ इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसमें हम ज़्यादातर डेल्टा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और उसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। तो फिर ये थे डेल्टा के कनेक्शन। आई होप ये आपको समझ आ चुके होंगे। डेफिनेशन पढ़ ली हमने, पार्ट्स पढ़ लिए, कनेक्शन पढ़ लिए हमने स्टार और डेल्टा के बारे में, और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ी हमने, और स्टार डेल्टा कहाँ यूज़ होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको स्टार और डेल्टा का और 3 फेज़ मोटर्स के बारे में ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।